अभी जैसे क्या हो रहा है ना कि हम बोलते हैं हम तो बेटियां आगे बढ़ा रहे हैं, बेटियां तो कितना सक्सेस कर रही हैं, बट मुझे कहीं तौर पे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि आज भी देखो तो शादी के बाद जब एक लेडी अपनी ससुराल आती है तो भी वो अपने नाम के आगे लगाए तो लगाए सरनाम अपना, वो बात अलग है पापा का, लेकिन हस्बैंड का सरनेम जरूर लगना चाहिए, है कि नहीं। और फिर सेकंड थिंग, अभी मैं कुछ जगह पे मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की, वैसे कुछ टाइम से नहीं, मैंने बहुत टाइम से ऑब्जर्व किया है कि अगर घर में 3-4 बेटियां हैं और एक बेटा है तो मोस्टली कहा जाता है अरे बेटी को ना थोड़ा अच्छी जगह पढ़ा दो, और बेटियां तो ऐवी भी चल जाएंगी, हैं बस पास में किसी अच्छे स्कूल में जो थोड़ा बोड़ा हो वही पढ़ा दो चल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगा नहीं, तो बस मेरे अंदर कुछ ख्याल आए तो मैंने कहा इनको बोझा लेके बैठना नहीं चाहिए, क्यों ना आज लिख ही दिया जाए। तो जो मैंने लिखा वो कुछ ऐसा था कि फिर सिखाया इस दुनिया ने ना बेटियों को रखना अनदेखी की आड़ में, कि बेटी है कम पढ़ाओ ना, कि बेटी है नॉर्मल से स्कूल में पढ़ाओ ना। फिर सिखाया मुझे इस दुनिया ने न रखना बेटियों को अनदेखी की आड़ में, कि बेटी है कम पढ़ाओ ना, कि बेटी है नॉर्मल से स्कूल में पढ़ाओ ना। साहब ये बेटियां हैं, कोई सेक्रीफाइस का सामान नहीं, इन्हें देना बेस्ट एजुकेशन फिर क्यों ना करनी पड़ी कितनी भी फेस प्रॉब्लम, इन्हें देना बेस्ट एजुकेशन फिर क्यों ना करनी पड़ी कितनी भी फेस प्रॉब्लम, इन्हें बनाना खुद के लिए ताकि बन जाए एक प्राउड सब के लिए, इन्हें बनाना खुद के लिए ताकि बन जाए एक प्राउड सब के लिए। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये बड़ा ही नाजुक सा शब्द है, शायद आपकी भी सिस्टर्स होंगी या मे बी किसी की भी डॉटर्स होंगी, तो ये जो शब्द है धुनना मतलब सुनना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा ही नाजुक सा है। अगर इसको नहीं सुना जाएगा ना तो एक लड़की के लिए आगे जाके बड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो ये लाइन ऐसी है कि इन्हें देना बेस्ट एजुकेशन क्यों ना कितनी भी करनी पड़े फेस प्रॉब्लम, इन्हें देना बेस्ट एजुकेशन क्यों ना करनी पड़ी कितनी भी फेस प्रॉब्लम, इन्हें बनाना खुद के लिए ताकि बन जाए एक प्राउड सब के लिए, लेकिन इनकी नीड को करना नहीं किसी से भी सब्स्टिट्यूट, इनकी नीड को करना नहीं किसी से भी सब्स्टिट्यूट, ना तो इनको ही झेलना पड़ेगा सबका एटीट्यूड। अभी जो एटीट्यूड था ठीक है वो तो लड़कियों ने झेल लिया, लेकिन एटीट्यूड झेलना ही क्यों, गर्ल्स डजंट मीन कि हम एटीट्यूड झेलेंगे भाई, ऐसा नहीं है। तो बस मैंने भी पेन उठाया और लिख दिया कि जी लेना अपनी जिंदगी ना ठहरना किसी के लिए, जी लेना अपनी जिंदगी ना ठहरना किसी के लिए, ना वक्त बेवक्त सुनोगे उनसे जहाँ ठहरे थे उनके लिए। जिंदगी तो जीने की स्टार्ट लड़कियों ने कर भी दी, लेकिन अब आप इसे पोइट्री कहिए शेरो शायरी कहिए जो कहिए, बट ये मेरे खुद के ख्याल हैं जिनको मैंने 3 तरीके से लिखा है, और जिसमें जो दूसरा अभी मैंने आपको पैरा सुनाया था वो था जिंदगी का, लेकिन जो थर्ड है ना वो है सोसाइटी का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब फेस करनी पड़ती है लड़कियों को जब वो सोसाइटी में आती हैं, अपनी आप को उठाने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लड़कियों ने बड़ी फेस की प्रॉब्लम, तो जो प्रॉब्लम फेस की वो मैंने नहीं लिखी, वो तो सोसाइटी का मुद्दा है, वो ऐसा करेंगे ही करेंगे। मेरा यहाँ पे कहना कुछ और था, भाई क्यों करो फेस प्रॉब्लम, तो मैंने भी लिख दिया कि उठ के खड़ी हो जाओ तुम, ना देखो इस जमाने को, थाम लो उन्नति का हाथ, छोड़ो इन फिजूल वादियों को, ये जिंदगी है तुम्हारी जिसे ईश्वर ने बनाया, करो सही कर्म बस यही है उसने सिखाया, यही है उसने सिखाया।